फादर जी, मिसा के लिए सब चीज तैयार है, पर अभी तक कोई लोग नहीं आया है। क्या करें, कितनी देर इंतजार करें? अरे सब काली है, हम क्या करें स्टीफन? कई बार मैंने यहाँ के लोगों को बताया सही समय पे आने के लिए, लेकिन कोई भी आता नहीं। तो 5 मिनट और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम शुरू करें। मैंने कई बार यहाँ के लोगों को बताया सही समय पे मिसा के लिए आने के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करूं प्रभु जी? थोड़ा गुस्सा होके कुछ बोलने को शायद कोई भी नहीं आएगा। हे प्रभु देखिए, यहाँ आके मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है। मैं क्या करूं प्रभु जी, क्या करूं? फादर जी, लगता है कुछ लोग आए हैं। अच्छा, कुछ लोग तो आ गए हैं। तो हम शुरू करें। सभी लोग खड़े हो जाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम थोड़ी देर अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 वाक्य 13 से लेके 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो बाहर महंगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जला के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम लोगों को समझाते हैं इस दुनिया में हमारा क्रिस्तीय जीवन कितना महान है। हमको इस दुनिया में गर्व करने के लिए अपनी कमाई या अपना कुछ भी नहीं। जो कुछ हम है, जो कुछ हमारा है, सब कुछ प्रभु के वरदान के रूप में, प्रभु की
अपार अनुकंपा के कारण हमको मिल गया या हमको दिया गया। तो इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में हम लोग इस दुनिया में ज्योतिर्मय जीवन बिताएं, उजियाला में, प्रकाश में, प्रभु के प्रकाश में। और हमारी ज्योति कुछ नहीं, हम अंधकार में भटकते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हम लोगों को चुन के, हम लोगों को तो बुला के अपनी पीड़ा, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन दे दिया। तो हम प्रभु यीशु की ज्योति में दिल बिताते हैं। तो इसलिए तो के 3 उदाहरण। सबसे पहले नमक। हम जानते हैं नमक के बिना खाद्य पदार्थ बेकार हो जाता है, तो थोड़ा सा नमक डालने पर खाद्य पदार्थ बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी बन जाता है। और खाद्य पदार्थों को तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और खाद्य पदार्थों को रुचिकर बनाते हैं। तो इसलिए तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम नमक की तरह इस दुनिया में जीवन बिताएं। और दूसरा उदाहरण, कोई भी दीपक जला के मेज के नीचे या कुर्सी के नीचे रखता है। दीपक जलाने के बाद हम सब मेज के ऊपर या दीपक पर रखते हैं ताकि उसका प्रकाश सारे लोग देख सकें। तो उसी प्रकार हम लोग भी इस दुनिया में ऐसा जीवन बिताएं, हमारी ज्योति या प्रभु की ज्योति हमारे जीवन से अन्य लोग देख सकें, हमारे जीवन की ओर लोग आकर्षित हो जाए। तो उसके लिए हम सब बुलाए गए। और तीसरा उदाहरण, तो पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, सारे लोग देखते हैं और उसकी सुंदरता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत सुंदर है। तो इसी तरह जीवन बिताने के लिए हम लोग बुलाए गए। लेकिन हम अक्सर अपने जीवन में हमारे क्रिस्तीय जीवन का महत्व नहीं पहचानते हैं, नहीं समझते हैं और मामूली जीवन बिताते हैं। और हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, संकट सब आते समय हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं, बिजनेस फेल हो जाते समय कुछ लोग ऐसा भी फैसले लेते हैं जीवन ही समाप्त करने के, तो आत्महत्या करना चाहते हैं। और पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के बीच और पति पत्नी और बच्चों के बीच कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है। उस तनाव का कारण और उसके लिए समाधान ढूंढ निकालने की बजाय हम तो कभी कभी निराश होके तो पति पत्नी, उदाहरण के लिए, तो डाइवोर्स या तलाक के बारे में सोचते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि बाल बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। तो इसलिए तो प्रभु ने हमको इतना ताकत दिया है, तो उसी प्रभु का ताकत या प्रभु की शक्ति स्वीकार करते हुए हम लोग तो अच्छा प्रसिद्ध बिता। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा निर्णय लेते जीवन में और पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करें ऐसी शक्ति हम लोगों को तो प्रदान करने के लिए, तो ऐसी क्रिस्तीय शक्ति में जीवन बिताने के लिए और सबों को उजियाला करने के लिए हमको कृपा मिल जाए। धन्यवाद। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? दिख रहा है ये क्या है? दिख रहा है ना? जल्दी से पैसा निकालो। अरे सुनिए भाई साहब, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है। जल्दी। शायद आप नहीं जानते हैं, हमारे पारिश के लोग बहुत गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से हर रविवार 200-300 रुपया तो मिलता है, तो कुछ बाकी है, थोड़ा बाकी उस टेबल में है। मेरे पास और कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, कुछ मत कीजिए। जेब में क्या है? जेब में क्या है? जेब में मेरा मोबाइल फोन है भाई साहब। लेकिन भाई साहब सुनिए भाई साहब, मैं तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स है। चुप छोटी चुप। अरे क्या करने जा रहे हैं भाई साहब? हे प्रभु,
एकदम चुप। ओ भाई साहब, पवित्र बाइबल है, ईश्वर का वचन है, इसका अनादर करना बिल्कुल ठीक नहीं है भाई साहब। इसे मैं रखूंगा। क्या करूं? स्टीफन, स्टीफन, आए फादर। देखिए स्टीफन। फादर ये कैसे हुआ? ये किसने किया? क्या कहूं स्टीफन, खोलिए ना। अचानक दो चोर आ गए, मेरा पैसा, मोबाइल फोन, मेरा बाइबल भी सब कुछ लेके ले तो चले गए। तो क्या करूं स्टीफन? ऐसा कीजिए, कुछ पानी पिलाइए। जी, कम से कम जीवन बच गया। ये प्रभु, ये प्रभु, मैं आज इतना परेशान हूं। स्टीफन, जी फादर, मैं आया। जी, फादर जी आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, आपको कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं। अच्छा, आज उसको खाना नहीं चाहिए, खाने का मन नहीं है आज। जी ठीक है, मैं तो आना था मेरा। आप तो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट। हे प्रभु, आज का दिन बिल्कुल बेकार हो गया। मैं हर दिन की तरह आज क्या लिखूं डायरी में, कुछ मन में नहीं आता, फिर भी कुछ ना कुछ लिखूं। हाँ, मैं सच लिखता हूं। मेरे जीवन का सबसे दुखपूर्ण दिन, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पराजय का दिन, आज का दिन। सबसे निराशमय दिन मेरे जीवन में। बस हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि कम से कम मेरा जीवन बच गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 वाक्य 23 से लेके 26 तक। ईसा ने उनसे कहा, वो समय आ गया है,
जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मिलकर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर रखता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 40 का 5वां इतवार है। अगले हफ्ते हम पुण्य हफ्ते में प्रवेश करेंगे और हम सब ईस्टर मनाने जा रहे हैं। पुण्य हफ्ते की और ईस्टर की शुभकामनाएं आप सबों को मैं देता हूँ। आज के सुसमाचार के जरिए प्रभु यीशु हम लोग को याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन भी प्रभु यीशु के जीवन जैसे बनाने के लिए क्या करना है। प्रभु यीशु कहता है, गेहूं का दाना, हम जानते हैं गेहूं का दाना यदि गोदाम में रहेगा तो सुरक्षित है, लेकिन गेहूं का दाना फल पैदा करना है तो उसके मिट्टी में गिरना है और उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत फल पैदा करते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु हम लोगों से बताते हैं कि यदि हम लोगों को अपना जीवन इस दुनिया में बचाना है, हमारा जीवन नष्ट करना है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जीवन बनाए रखने के लिए, अनंत जीवन तक बनाए रखने के लिए हमको गेहूं के दाना जैसे अपने जीवन को दूसरों की सेवा में और प्रभु की सेवा में लगे रहना है। और हमारे जीवन में दुख, संकट, कष्ट, पराजय ये सब आ जाते हैं। कभी कभी हम ऐसा निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जीवन देखिए, प्रभु यीशु का क्रूस मरण, पीड़ा, इन सबों के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश किए प्रभु यीशु ने। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के पीछे पीछे अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठा के जाना है। मुझको याद आती है 15 साल पहले मैं इसी चर्च में, इसी पल्ली में एक जवान पुरोहित के रूप में आया। कई बार मैंने लोगों को बताया सही समय पे मिसा के आने के लिए, लेकिन तो चर्च खाली था। इसलिए तो समय बदल के तो शाम को मिसा रखा। फिर भी तो केवल मुश्किल से 4-5 लोग आए मिसा में भाग लेने के लिए। और उसी दिन रात को 9 बजे मैं बहुत दुखी था, निराश था। उसी समय तो चोर आके मेरे कमरे में घुस गए और मुझको रस्सी से बांध के मेरा पैसा, मेरी मोबाइल फ़ोन और मेरा बाइबल भी लेके चले गए। मैंने अपने डायरी में लिखा उस दिन के बारे में, मेरे जीवन का सबसे पराजय का दिन, सबसे बड़ा पराजय का दिन, दुख का दिन। लेकिन मैं तो आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, इस बात पर पक्का यकीन करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल देगा। उस दुख भरी दिन को प्रभु यीशु परिवर्तन कर देगा खुशी के दिन में। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग भी पक्का विश्वास कीजिए अपने जीवन में। पराजय, दुख, संकट, कष्ट इत्यादि आपके जीवन में आते समय दृढ़ता से, मजबूती से, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, विश्वास के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन को भी बदल देगा, परिवर्तित कर देगा और आपके सारे दुखों को, संकटों को, कठिनाइयों को खुशी में बदल देगा। आपका सबसे बड़ा हार का दिन आपके जीवन में सबसे बड़ा विजय का दिन होगा। धन्यवाद। आइए
हेलो जय श्री फादर। यस 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 यस। आपका क्या नाम? मेरा नाम माइकल टॉप है फादर। माइकल टॉप। जी हाँ फादर। अच्छा बैठिए। ठीक, थैंक यू। और सुनाइए क्या हाल चाल है? फादर 15 साल पहले जो आप प्रवचन बोल रहे थे उस समय हम दोनों ही थे। अरे क्या कहे फादर, उस समय हम लोग का जीवन बिल्कुल दर्दनाक था, कष्टों से भरा हुआ था फादर। हर समय दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा मारपीट यही चलते रहता था। कभी घर में शांति नहीं थी फादर। बच्चे भी खुश नहीं थे, बच्चे यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। हम लोग का प्रार्थना में जीवन नहीं था, हम लोग प्रार्थना भी नहीं करते थे। इतना तक कि हम लोग का पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन तलाक के कगार में पहुंच चुका था। हम दोनों एक दूसरे को तलाक देने की सोच रहे थे। तभी हम लोगों ने आपका प्रवचन सुना फादर और हमारा मन बदल गया। उसके बाद हम दोनों ने निश्चय किया कि नहीं, ऐसा जीना बेकार है। तब हम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हुए अच्छा जीवन जीने का निश्चय किया। उसके बाद अभी हम लोग दोनों शांति का जीवन जी रहे हैं फादर। अरे बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ फादर। मेरा संदेश का असर आप लोगों के ऊपर पड़ा, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए ये महान कृपा के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा प्रसिद्ध जीवन बिताइए और कभी कभी हमारे चर्च में आइए। यही बात को धन्यवाद देने के लिए फादर, सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आपका प्रवचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है फादर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में आते रहिएगा, ठीक है? जी हाँ फादर, जी जरूर आएंगे। जय यीशु फादर। जय यीशु फादर। गुड मॉर्निंग, आइए। मैं अनिल कच्छप। वेलकम। तो बैठिए। मैं अनिल कच्छप कई तरह के बिजनेस करता हूँ। ओके। कभी कभी आपके चर्च में आता हूँ आपका प्रवचन सुनने के लिए और मिसा पूजा में भाग लेने के लिए। फादर जी, आपने 15 साल पहले की बात बताई आज। चर्च के दरवाजे के पास रस्सी लेकर बैठा था, वह मैं था फादर जी। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसी दिन मैं याद करता हूँ तो आपका बाल से भाई साहब अब बहुत दुखी और निराश भी थे। तो अरे कैसे बदल गया? अभी मेरे पास सब कुछ है फादर जी, बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहा हूँ। ये सब आपके प्रवचन सुनने के बाद मैं बदल गया फादर जी। मेरे प्रवचन सुन गए? जी फादर जी। 15 साल पहले जब आप प्रवचन दे रहे थे, बड़ा रस्सी लेकर चर्च के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा बिजनेस चौपट हो गया था और मेरा बीवी बहुत परेशान कर रही थी। तब मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी टूट गया और मैं जमीन पर गिर गया। जीवन बच गए? जी। फिर मैं दुकान जाकर मजबूत रस्सी लेकर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तब मैं सोचा कि चर्च जाके प्रार्थना कर लूं। मैंने दरवाजे के पास से आपका प्रवचन सुना और मिसा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक नया आशा का संचार होने लगा। उसी दिन से मैं खुशी से जीने का निर्णय लिया। मैं शराब और नशा का गुलामी बन गया था।
सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया और मेरे कारण मेरे बीवी बच्चे भी मुझसे दूर चले गए। उन सबको माफी मांगा और वापस लाया। फिर मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा चलने लगा। फादर जी अभी मैं करोड़पति बन गया हूँ। वाह, करोड़पति बन गया है। ईश्वर को धन्यवाद और आपको भी फादर जी। देखिए अनूप जी, प्रभु का काम कितना महान है। जी तो मेरे जीवन में जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा दुख भरी दिन है, लेकिन तो आज मुझको पता चला कि प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। जी फादर। सबसे बड़ी खुशी का दिन निकला आज का दिन। जी फादर। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा नया दोबारा जन्म हो गया। ठीक है, आप चर्च में आते रहिए, जी परिवार के साथ आते रहिए। और कुछ नाश्ता ले क्या? जी फादर जी। कुछ ले लेते हैं। चाय ले लीजिए। तो नाश्ता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तैयार नहीं ठीक है। है फादर जी। अब रुकेंगे तो नाश्ता जी फादर जी। कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। थैंक यू फादर जी। चलता हूँ फादर जी। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। ठीक है। और धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपका काम कितना महान है, क्या चमत्कार है। मैंने सोचा सबसे दुख भरी दिन ये कैसे बदल दिया आपने। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु। जय श्री फादर जी। जी जी, बैठो। क्या हुआ, आपका चेहरा इतना ठीक नहीं है आज, वो दुखी है क्या? क्या हुआ? फादर जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो पहचानता हूँ, अब मेरे साथ काम करते हैं, डीकन है। आपने चर्च में जो 15 साल पहले की अपनी कहानी सुनाई, हाँ। उसमें मैं भी शामिल हूँ फादर जी। कैसे? मुझे माफ कर दीजिए फादर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा होता रहता है। तो लज्जा का अनुभव करने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। अब जो कुछ भी आपके मन में है वो तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। बताइए, मैं सुनता हूँ, मैं किसी से बताता नहीं। ठीक है, उठिए उठिए। तो आराम से बताइए क्या हो। फादर जी, उस रात जो 2 चोर आपके पास आए थे हाँ। और आपके पास से आपके सामान चोरी करके चले गए, उनमें से एक मैं भी था फादर जी, मैं भी था। अरे मुझे माफ कर दीजिएगा ये सब फादर जी। कैसे है, कैसे? मैं क्या कहूँ फादर जी, लालच ने मुझे और मेरे दोस्त को बहुत ही लाचार और बीमार कर दिया था। चोरी करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था फादर जी। हमने सोचा कि इतना सुंदर, इतना बड़ा सा चर्च है, यहाँ लोग भी बहुत आते होंगे और दान भी बहुत मिलता होगा। हमने सोचा हमारा काम आसान हो जाएगा, बस इसीलिए हमने चोरी करने के इरादे से आपके कमरे में जबरदस्ती घुसा। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। बहुत कम पैसे मिले हमें। तो फिर हम दोनों एक दूसरे घर में दोबारा चोरी करने चले गए फादर जी। और क्या हुआ? क्या कहूँ फादर जी, उस घर में मेरा दोस्त मारा गया फादर जी,
मेरा इकलौता दोस्त मारा गया पिताजी। ये हमारे कर्मों का ही नतीजा था जो मुझे ऐसा फल मिला फादर जी। वो मेरा दोस्त मेरे परिवार के समान था फादर जी। वो दोस्त मुझसे छीन गया फादर जी। मेरे जीवन का आधार उसी पल समाप्त हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। किसी तरह से बचकर तो मैं उस घर से भाग निकला, और फिर किसी तरह मैं अपने घर पहुंचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर वो बाइबल जो हमने आपके पास से चोरी किया था, उस बाइबल में मुझे मेरी नजर पड़ी फादर जी। बड़ी हिम्मत करके मैंने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया फादर जी, और ईश्वर के वचन में इतनी शक्ति है मुझे उसके बाद ही पता चला। उस बाइबल में लिखे ईश्वर के वचनों ने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया फादर जी। मुझे एक आशा की नई किरण मिली, और मैंने निश्चय किया कि मैं अब से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और एक नया जीवन जीऊंगा। मैंने पूरे लगन से, पूरे मेहनत से पढ़ाई किया फादर जी, और सेमिनरी ज्वाइन किया फादर जी। वहाँ भी मैंने पूरी मन से पढ़ाई की, और आज डीकन के रूप में मैं आपके सामने हूँ। वाह, कितनी सुंदर कहानी। वाह, विश्वास करना मुश्किल है मुझको। देखिए, प्रभु का चमत्कार देखिए आपके जीवन में, तो मैं विश्वास करता हूँ आप डीकन का मिनिस्ट्री करने समाप्त करने के बाद बहुत अच्छा पुरोहित बनोगे। धन्यवाद फादर जी। तो समाज की सेवा करने के लिए और कलीसिया की सेवा में विश्वास कीजिए, आपके जीवन से बहुतों को प्रभु की ओर लाने के लिए आप बुलाए गए हैं। तो मैं बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस महान कृपा के लिए, और आप भी धन्यवाद देते रहे। अभी बिल्कुल खुश है ना? जी हाँ फादर जी। तो कुछ नाश्ता लेके आओ। जी नहीं फादर जी, नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपकी भला करे। जय जय। हे प्रभु, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ी खुशी का दिन। मेरे जीवन में पराजय का दिन था 15 साल पहले, लेकिन सबसे बड़ा विजय का दिन मैं बदल दिया आपने। मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज मैं अपनी पुरानी डायरी में लिख देता हूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ी खुशी का दिन, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विजय का दिन। हाँ, मेरी दुख संकट सब आपने बदल दिया, बहुत बड़ी खुशी और शांति। और क्या क्या बोलूं मैं, हार की जीत। जैसे आपका जीवन दुनिया के सामने पराजय था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद कैसे महिमा प्राप्त करके आप पूरा जी उठे, इसी प्रकार मेरे जीवन की कहानी मैं बताता हूं। हार की जीत, हाँ प्रभु, हार की जीत।